नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति रोज-रोज या हफ्ते में 2 बार या महीने में 10 बार माँगने आए, तो आप क्या उसको हर बार हर एक चीज़ दे देंगे? बताइए, सोच के बताइएगा। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मुझे ये दे दो, तो शायद आपने दे दिया, दूसरी बार भी दे दिया, तीसरी बार भी दे दिया। चौथी, 5वीं बार में आप कहेंगे यार बार-बार आ जाता है। 10वीं बार में तो शायद दरवाज़ा ही ना खोलें। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाँ, ऐसा होता है ना? आप भी भगा देते हैं उस आदमी को या 2 बातें बोल देते हैं, खुद नहीं कमा सकते, अगर नहीं है तो कमा के लाओ, खर्चे कम कर लो, ज़रूरी है तुमको ये खाना, हैं? ऐसी-ऐसी बातें भी बोल देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं हम। लेकिन अब दूसरी बात आप एक सोचिए कि भगवान के दरवाजे पर आप जब से पैदा हुए हैं ना, जब से पैदा हुए हैं, जब चल भी नहीं पाते थे तब भी मम्मी-पापा की गोदी से तब से जाना शुरू हो गए और अभी तक जा रहे हैं। और जाकर 90% जो जनता है, वो माँगती है, 10% जनता से शुक्रिया अदा करती है जो उसने दे दिया है। बार-बार चले आते हैं। कई लोग तो सुबह, दोपहर, शाम चले जाते हैं। तो सोचो, भगवान भी तो नाराज़ होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो भगवान है। वो आपके माँगने से नाराज़ नहीं होता। वो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भक्त हैं, माँगो, क्या चाहिए? देखिए, इंसान 4 बार में परेशान हो जाता है, तो यही फ़र्क है इंसान और भगवान में। आई बात समझ? कई भगवान रूपी लोग इस धरती पर हैं, जो लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं। अब अगस्त के महीने में कुंभ राशि वाले जब भगवान के दरवाजे पर माँगने जाएँगे कि भगवान मेरी नौकरी, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा व्यापार, मेरा ये, मेरा वो, सब सही कर दो, तो भगवान ने ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से आपके लिए सफलता के वो 5 शुभ संकेत लिख दिए कि बेटा या बेटी इन रास्तों पे चल और सफल हो जा। तेरी पुकार, तेरी मनोकामना मैंने सुन ली, अब तुझे ये रास्ते दे दिए हैं। अब इन रास्तों पे चल और सफल हो जा। तो सफलता के 5 वो शुभ संकेत जो कुंभ राशि वालों को अगस्त के महीने में मिलेंगे, जो ईश्वर के द्वारा लिखित हैं, ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये विशेष आपके लिए हैं, तो इसका लाभ उठाइए। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा मंगल की कृपा से। मंगल 10 अगस्त तक तृतीय भाव में होंगे। आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, निर्भय होंगे, आप अपने काम पूरे करेंगे, मुसीबतों से निकलने का रास्ता खुद ढूँढ लेंगे। बहुत कुछ सीख जाएँगे, बहुत कुछ सिखा देंगे, बहुत किसी चीज़ की जानकारियाँ इकट्ठी कर लेंगे, दिमाग को चालू रखेंगे, हमेशा बुद्धिजीवी रहेंगे, सफल इंसान होंगे, लोगों की ज़िंदगी बनाने में आप लोगों की मदद करेंगे। आप विवाहित हैं तो ससुराल से लाभ होगा, मुसीबतें आपकी जो हैं वो खत्म होंगी, मुसीबतों से आज़ादी पाएँगे। बहुत ही बढ़िया वक़्त है। भाई-बहन की तरक्की होगी, आपके प्रयास आपके परिवार को सफलता के उच्च स्तर पर लेकर जाएँगे। व्यापार बढ़िया चलेगा, मेहमानों, दोस्तों से मुलाकात होगी और अच्छे नए दोस्त बनेंगे। आपका दबदबा कायम होगा, आप हुक्म चलाने वाले इंसान होंगे यानी बॉस होंगे, आपका व्यापार जम जाएगा, किसी की नौकरी नहीं करेंगे, विनम्रता और मीठी ज़ुबान से पूरी दुनिया की दौलत आप अपनी मुट्ठी में बना सकते हैं और आपको ये वक़्त जो है धन-दौलत का मालिक बना रहा है। आप बड़े आदमी बन सकते हैं। तो जो बातें बताई कि क्रोध नहीं करना, ये सब बातों को बहुत ध्यान रखना होगा। तो कुंभ राशि वाले मंगल के आशीर्वाद से
अगस्त के महीने में झमाझम पैसा, झमाझम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। पहला संकेत ही ज़बरदस्त है। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा शुक्र देव की कृपा से। शुक्र 7 अगस्त को कर्क राशि में होंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने शत्रु का जो शत्रु पर नज़र बना के रखेंगे, शत्रु को जैसे ही वो वार करेगा, शत्रु का वार बेकार कर देंगे। जब तक आप अपने जीवन साथी को सुख देते हैं, तब तक शुक्र कोई तकलीफ नहीं देंगे। यानी जीवन साथी से प्यार जब तक बना रहेगा, तब तक आपके गृहस्थ जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। प्रेम संबंध बढ़िया, पर एक तरफ़ा प्रेम संबंध हो सकते हैं। आपकी पुरानी कोई समस्या कम हो सकती है। जैसे-जैसे दिन और वक़्त बीतेगा, आप को लगेगा कि सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। सब कुछ बढ़िया होता चला रहा है, जैसी ज़रूरत थी वैसे पूरा होता चला जा रहा है। आप पैसा बनाने के लिए भी सही रास्ता ढूँढ पाएँगे। कहीं न कहीं दूसरा शुभ संकेत जो शुक्रदेव का है, ये आपको थोड़ा-सा असमंजस में रखेगा, लेकिन जल्दी जब सूरज उगेगा सुबह, कोहरा छँटेगा, तो आपको रा मतलब एक अच्छी राह दिख जाएगी, जहाँ पर आपका नाम और पैसा दोनों शामिल हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे शुभ संकेत की। तीसरा शुभ संकेत बुध देंगे। बुध देव आपके बिगड़े हुए काम बना देंगे। अगस्त महीने में शुभ परिणामों की वर्षा होगी। बुध 1 से 21 तक सिंह राशि में और आपकी नौकरी में शानदार वक़्त होगा ये। यहाँ पर नई नौकरी लगने का, नौकरी में बदलाव होने का, नौकरी में कुछ बढ़िया होने का। आपकी नौकरी और व्यवसाय बहुत शानदार चलेगा। आपके नए प्रेम संबंध बनेंगे, नए-नए लोगों से जान-पहचान होगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, अविवाहित है तो बढ़िया मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, बढ़िया वक़्त बीतेगा, सभी के साथ आप ज़िंदा दिल दिल खुश होकर काम करेंगे, शानदार वातावरण होगा, एक-दूसरे को इधर-उधर की बातें बताएँगे, संतान से बढ़िया फल प्राप्त होगा, प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, संतान का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सेहत का, अपनी भी। ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ होगा, फिज़ूल खर्ची से बचें, तो आपके हर काम में आपको लाभ होने वाला है। तो फिज़ूल खर्चों से थोड़ा महिलाओं को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, पुरुषों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो परिवार अच्छे से चल जाएगा। आप नए लोगों के साथ मिलकर अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। वक़्त जो है वो कभी भी अ, उम्र का मोहताज नहीं होता। हुनर जो है कभी वक़्त का मोहताज नहीं होता। वो तो आप 50 साल में भी हिट हो सकते हैं, 10 साल में भी हिट हो सकते हैं। तो आप पुराना हटाओ और नया लाओ वाली पद्धति पर चलेंगे, अपने हुनर का प्रयोग करेंगे, घर में जो पुराना करकट है उसको सब फेंको और नए लाने की पद्धति शुरू करो, ये सब आपके लिए बहुत शुभ होगा। यही उपाय है, धीमे-धीमे बोलकर पैसा कमाएँ, थोड़ा कम मिल रहा है उसमें संतोष कर लें और धीमे-धीमे अपने प्रयासों को बढ़ाते रहें और क्या कहते हैं ये पुरानी चीज़ों को हटाइए, नई चीज़ों को लाइए, घर से कूड़ा-करकट हटाइए, संतान से बढ़िया फल प्राप्त होगा, फिज़ूल खर्ची से बचना होगा, ध्यान सावधानीपूर्वक अपने कामों में लगाना होगा। अब बात करते हैं चौथे शुभ संकेत की। चौथा शुभ संकेत देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु जो हैं वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। यहीं पर ये वक्री हो जाएँगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ग्रह है जो 12वें घर में बैठा हुआ है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो है शनि। ये दोनों ग्रह वक्री अवस्था पे हैं। तो कुंभ राशि को शनि की साढ़े साती चल रही है। कुंभ राशि शनि के साढ़े साती के प्रभाव में है, तो अब संघर्ष और बढ़ेगा। मेहनत और कोशिश निरंतर चलती रहेगी, अब आराम नहीं मिलेगा, अब काम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अब पैसा ज़्यादा मेहनत करने पर आएगा, पैसा आएगा लेकिन धीमी गति से आएगा, मेहनत तेज हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं धन कमाने और जोड़ने में परेशानियाँ तो आएँगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो हो जाएगा, परेशानियाँ आएँगी। वाणी का प्रभाव आपको बढ़िया रखना होगा, ज़ुबान मीठी रखनी होगी, सही फैसले लेने होंगे, कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी पैसे की स्थिति मजबूत होगी। अब आप अपनी वाणी, अपने शब्दों के जाल से सामने वाले को कन्विंस कर लेंगे। इस समय में आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाएँगे।
कहते हैं ना कि वो अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को कंघी बेचे। तो अब आपको कन्विंस करना पड़ेगा हर एक क्षेत्र में, ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, ज़्यादा। पहले माल हाथों-हाथ बिक जाता था, पहले बात 2 मिनट में समझ में आ जाती थी, अब आपको घंटों समझानी पड़ेगी, बार-बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ सकता है, 2 बार नहीं 4 बार एक व्यक्ति से मिलना पड़ सकता है। आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी लेकिन आप अंततः कन्विंस कर लेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको बहुत ध्यान देना होगा, परिवार में कलह-कलेश ना हो, परिवार में वाद-विवाद ना हो। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लग जाएँ, आपकी बदनामी हो जाए, जो काम आपने नहीं किया उसकी भी सज़ा आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कार्यक्षेत्र में भी हो सकता है। तो बच कर रहना होगा दोनों जगहों पर, कार्यक्षेत्र और घर दोनों जगह पर, कि माहौल ना खराब हो और आपके ऊपर झूठे आरोप ना लगें। नौकरी में लटके हुए, अटके हुए काम पूरे हो जाएँगे। जो बहुत दिनों से अटके हुए काम थे, जो बन ही नहीं रहे थे काम, वो इस समय में पूरे होने की अच्छी संभावनाएँ बनी हुई हैं। गुरुदेव 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, और शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी वहाँ पर पड़ेगी। तो छठे भाव को दोनों ही ग्रह देखेंगे, एक अपनी 5वीं दृष्टि से और एक अपनी 7वीं दृष्टि से। तो आप ये समझ लीजिए कि सेहत के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, खुद को सँभाल कर रखना होगा। गलतियाँ मत करिएगा, गलतियाँ हैं तो उसे सुधार लीजिए, नहीं तो धन संबंधी मामले में आप गलत फैसले ले लेंगे, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, गलत लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, गलत फैसले ले लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए आपको नुकसान हो जाएगा। जो फैसले लिए जा चुके हैं, पहले भी लिए जा चुके हैं, एक बार अगर मौका लगता है तो उसपे पुनः विचार करके उन फैसलों को सही कर लें, वरना नुकसान हो जाएगा, उल्टा आपके ऊपर ही कर्ज चढ़ जाएगा। वर्तमान समय में फालतू के खर्चों के बोझ से आप मुक्ति नहीं पा पाएँगे अगर गलत फैसले लेंगे, और बोझ चढ़ते चले जाएँगे। तो फालतू के खर्चों को आपको खत्म करना है यहाँ पर सोच समझ कर। भोजन हल्का करेंगे। बाज़ार का जो तामसिक भोजन है, मांस, मछली, मसालेदार भोजन, चटखारेदार भोजन, ये सब कुछ आपको बहुत परेशान करेगा। रात की नींद हराम हो जाएगी। कभी चूरन खाएँगे, कभी गैस की गोली खाएँगे, कभी पेट दर्द की गोली खाएँगे। आमाशय में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी खाना पचेगा नहीं, तो समझ लीजिए पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहेगा हमेशा। वक़्त-बे-वक़्त भोजन ना करें। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं होगा। बस इस बात की आपको सहूलियत है कि शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर आप घर, वाहन, दुकान या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में बैंक वगैरह में आपकी फाइल पास होने की चांस बनते हैं। कोई ना कोई जान-पहचान वाला आपकी मदद कर देगा, कि कोई ना कोई आपका गारंटर बन जाएगा, या कोई ना कोई जान-पहचान वाला ही आपको छोटा-मोटा लोन दे दे, या वो आपकी सिफ़ारिश कर दे। काम में जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आपको अपने हुनर का पूरा परिचय देना है, अपने हुनर से लोगों को चकाचौंध करना है। काम धीमे-धीमे परिणाम देंगे, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो और हानि होगी। भाग-दौड़ बढ़ जाएगी, कुछ ऐसे काम होंगे जो पूरे नहीं भी होंगे, तो उसको लेकर माथा मत पीटिएगा। पर प्रयास में आपको कमी नहीं करनी है। आप फेल हो जाएँ लेकिन फिर से आपको उठना पड़ेगा। बढ़िया मैनेजमेंट करें, बढ़िया प्लानिंग करें। पैसे का प्रबंधन, पैसे का मैनेजमेंट, लेना-देना, खर्चा-पानी, इसको बहुत तरीके से आपको करना होगा, और स्वार्थी ना बनें, सिर्फ़ अपने बारे में ना सोचें, सिर्फ़ अपना भला करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान ना करें। स्वभाव में दोस्तपन लेकर आएँ, अपनापन लेकर आएँ। मित्रों से ईर्ष्या भाव ना रखें, जोश में बड़ी-बड़ी गप्पे ना मारें, इधर-उधर की बातें ना हाँकें। बच्चे हों या पति-पत्नी हों, इन सबको, बच्चों को, पति हो या पत्नी हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, दौलत संबंधित परेशानी आने पर आपा नहीं खोना है। अब मान लीजिए बच्चों को पॉकेट मनी मिलती थी रोज़ के ₹100, अब जब पिताजी की इनकम कम हो गई तो पिताजी ने ₹25 देना शुरू कर दिया या ₹20, तो बच्चे आपा ना खोएँ। अब पत्नी को घर खर्च मिलता था ₹10,000 महीना, अगले महीने ₹7,000 मिला तो पत्नी भी आपा ना खोए। पति को इनकम कम हुई, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, तो वो भी आपा ना खोए, कि पत्नी कि पति बीवी पे गुस्सा निकाले, बीवी बच्चों पे गुस्सा निकाले, बच्चे कहीं और गुस्सा निकालें। तो इनकम, अब पैसे का प्रवाह कम होगा तो सबकी ऊपर इसका थोड़ा-थोड़ा प्रभाव पड़ेगा।
या फिर एक चीज होगी, दूसरी चीज, इस बात को भी गांठ लगा लीजिए, या तो फिर आपने जो पिछले दिनों अपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है ना, लाखों करोड़ों रुपए, जो भी है, उसको निकाल निकाल के खाएंगे। कमाई कम हो रही है, मान लीजिए महीने में 50,000 रुपए की कमाई कम हो गई, इस बार धंधा 50,000 रुपए का कम हुआ, तो 50,000 आपने बैंक से निकाल लिया, तो बराबर हो गया। फिर वैसे तो कहीं ना कहीं तो खाली होगा। ऐसा भी कुछ लोग करेंगे, उनकी जो जमा पूंजी है वो कम होती चली जाएगी। एक दूसरे का सपोर्ट करें, थोड़ा वक्त गड़बड़ होता है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रुकावट और थकावट का डटकर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें होंगी लाइफ में। अब रुकावट भी होगी, थकावट भी होगी। आमदनी के नए रास्ते भी बनेंगे, लेकिन आमदनी उतनी तेजी से नहीं होगी। साझेदारी के कामों में आपको नजर बना के रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। जीवन साथी के साथ खुलकर बातें करें, जो परेशानी है वो उसे बताएं। जीवन साथी को अब आप परेशानी ना बताएं, पत्नी को ना बताएं कि मेरी बिक्री कम हो रही है या मेरी सैलरी रुक गई है। वो तो अपना डिमांड करेंगे, उनको बताएंगे तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। बातें चुराए नहीं। अपनी आंख का ध्यान रखें, आंखों में समस्या आ सकती है। खर्चे पूरे होंगे पर धीमे धीमे होंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखिएगा। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपको क्या कहते हैं शायद लाभ ना हो। सोचिए विचारिए नहीं, एक्शन का वक्त है, ध्यान से काम करिए, है ना। सोच विचार में आप ढीले पड़ जाएंगे और फिर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर और कमाई कम हो जाएगी। तो इतना भी मत सोचिए कि इस गोचर काल में आप बिल्कुल गरीब होने वाले हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत घाटा होगा, जिससे आप जल्द ही उभर जाएंगे। मैनेजमेंट से घर चलाएं, मैनेजमेंट से नौकरी करें, मैनेजमेंट से व्यापार करें, और चालाकी से अपने सीनियर से बात करें। आपके ऊपर पता है आपको कि आपके ऊपर थोड़ा बोझ बढ़ रहा है, लेकिन किसी के ऊपर कुछ जाहिर ना होने दें। विपत्ति, अब एक ही उपाय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप परेशानी में फंस गए हैं, विपत्ति में फंस गए हैं, तो मंदिर जाएं। जो भी भगवान आपके को पसंद है, राम जी पसंद है, गणेश जी पसंद है, हनुमान जी पसंद है, उन देवी देवताओं के मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं और भगवान से विनती करें। तो आपकी आपको इंसान के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ जोड़ना है, माथा झुकाना है, तो भगवान के मंदिर में जाके झुकाइएगा, गुरुद्वारे में जाके झुकाइएगा, या धर्म स्थान पे जाके झुकाइएगा, बात बन जाएगी। इंसान के सामने हाथ जोड़ेंगे या माथा जोड़ेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। तो यही एक उपाय है आपके लिए कि ईश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए, ईश्वर आपकी मदद कर देगा। इंसान नहीं कर पाएगा, इंसान बल्कि दो बातें और सुना देगा। पांचवा शुभ संकेत जो आपको देंगे शनिदेव। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, विदेशी कंपनी में जॉब लग सकती है, बड़े प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं, लाभ होगा। आपको क्या कहते हैं, कम खर्चा, और आपकी आपकी कारोबारी भी बढ़ेगी, खर्चा भी कम होगा, जरूरत भी पूरी होगी, और घर परिवार भी बढ़िया चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा घर का शुक्र जो है, इंसान को थोड़ा सा ज्यादा भावुक बना देता है, ज्यादा दिल का क्या कहते हैं, सच्चा इंसान बना देता है। तो यही आप समझ लीजिए कि आपके ग्राहक बढ़ेंगे। पांचवा शुभ संकेत जो है, शनिदेव विदेश जाने का सपना पूरा करेंगे, विदेशी ऑफर आ सकते हैं, ग्राहक बढ़ेंगे, नए आविष्कार होंगे, और बहुत कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। तो सफलता के जो पांच शुभ संकेत हैं, ये अपने आप में एक क्या कहते हैं, एक सफलता की पूरी पिटारी है। जब जब आप उसको खोलेंगे, देखेंगे कि सफलता आपके इर्द गिर्द घूम रही है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, और आनंद में डूब जाइए। फिर देखिए कैसे ये पांच शुभ संकेत आपके जीवन में बदलाव ही बदलाव लाते हैं। हरिओम, नमस्कार।